हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि इसमें कि प्राइसन होता क्या चीज़ है। अभी यार वीडियो बना था फिर ऑनलाइन में पता नहीं आजकल क्या है, नेट का समस्या वो हो जाता है। फिर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको, है ना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा था? प्राइसन, है ना, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक, प्राइसन क्या होता है, रिस्क रिवार्ड से क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड लेवल क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन पर प्ले कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे प्ले करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे प्ले करते हैं, ट्रेडिंग का समय हमारा कब और क्या होना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के वेटेज देखिए, है ना। और ट्रेड लास्ट में हम लोगों को ट्रेडिंग का साइकोलॉजी देखा था। ठीक है। और मैंने क्या कहा था पहले कि सप्लाई और डिमांड वाला लेवल। ठीक। तो हम आगे चलते हैं अब। एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे। अभी चार्ट पे हम लोगों को कैसे सारी चीज़ों को देखना है, कैसे समझना है। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम अपन देखेंगे अभी, कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, ट्रेंड लाइन देखेंगे, समझेंगे कैसे होता है, चार्ट पैटर्न को भी समझेंगे। लेकिन पहले चार्ट पे जाएंगे। ये सारा तो हमने बेसिक हो गया हमारा। अब इससे एक लेवल एडवांस चलते हैं। ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ये सारी चीज़ें, वॉल्यूम वगैरह क्या होता है, कैसे देखते हैं, प्राइस ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक, प्राइस क्यों सीखना चाहिए, कितना समय लगता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने सीखा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है, कैसे मेंटेन करते हैं। शेयर मार्केट में सप्लाई और डिमांड आप लोगों को पता ही है। ठीक। तो हम इसको, तो ये सारा चीज़ अपन ने समझ गए हैं। अब क्या चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, एक कदम इसे आगे चलते हैं अब एडवांस में। तब तक हम अब चलो लेट्स चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। अब चार्ट में हम लोगों के सारी चीज़ों को समझना है, देखना है। यहाँ तो हमने देख लिया, यहाँ समझ लिए, लेकिन अब इसको वहाँ पे ये सारी चीज़ें वाकई में वहाँ दिखती है नहीं दिखती, ये देखना है अब। ये सारी चीज़ें काम करती हैं नहीं करती हैं। तो ओके गाइस, चलो चलते हैं अब सीधा। चल दिए हम लोग कहाँ, चार्ट में। तो हम आ गए सीधा डायरेक्ट चार्ट के। ये है निफ्टी का चार्ट। कब का है चार्ट यार? ये चार्ट है हमारा 12 जून। हम 1 जून से चलते हैं सीधा सीधा। तो हम स्टार्टिंग से यहीं से कर लेते हैं, जो हमने सीखा हुआ है, ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। चल यार, या प्राइवेशन क्या होता है ये तो आप लोगों ने समझ लिया। रिस्क डिवाइड से क्या होता है ये भी समझ, सप्लाई डिमांड क्या होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, समझते हैं रिस्क और रिवार्ड रेशियो। तो हम सप्लाई और डिमांड लेवल देखते हैं सबसे पहले चीज। ठीक, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ सप्लाई और डिमांड हमारा कहाँ काम करता है, यहाँ पे काम करता है। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये चीज अपन चार्ट में खोजते हैं। अरे यार चार्ट में कहाँ गया ये रहा। ये हमारा कौन सा लेवल है, सप्लाई का लेवल। और ये हमारा कौन सा लेवल है, डिमांड का लेवल है। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तभी क्लियर हो जाएगा। अपन ने देखा है कि जब अगर वस्तु की मांग ज्यादा रहती है तो डिमांड लेवल होता है, और वस्तु की आपूर्ति होती है तो सेल होता है। सेल यानी हमारा रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया, हमारा सप्लाई हो गया, ये हमारा डिमांड हो गया। और हमको क्या है कि इन्हीं सारी चीजों को देखना है। एक्चुअल में होता है कि चलिए एक जगह हो गया, पीछे चल देते हैं हम लोग, इसको मारते हैं गोली, साइड में हो जा भैया तो। और आगे चल देते हैं हम लोग। तो और आगे जाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा, ये हो गया सप्लाई का लेवल, ये हो गया हमारा डिमांड का लेवल, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। और आगे चल देते हैं। क्या हुआ यार, चार्ट नहीं दिखेगा क्या? अगर भैया दिख जाए यार। ये थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाता है। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही थोड़ा सा तकलीफ झेलना पड़ता है, बाकी तो ऑलरेडी सब कुछ सही हो जाता है। तो ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा कौन सा लेवल है, सप्लाई का लेवल है। लेकिन यहाँ से फिर डिमांड बढ़ा है, हमारा डिमांड बढ़ा कहाँ, फिर यहाँ से सप्लाई चालू हो गया, फिर यहाँ से डिमांड बढ़ा, फिर मार्केट हमारा ऊपर चला गया। ठीक।
तो जहाँ से डिमांड बढ़ती है वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, और जहाँ से सप्लाई होती है, मतलब जहाँ आपूर्ति करना पड़ता है, वहाँ के लिए मार्केट सीधा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और क्या कहते हैं, ये है हमारा रेजिस्टेंस और ये है हमारा सपोर्ट। बार बार एक जगह मार्केट जाकर रुकती है, ठीक ना। जैसे ऊपर गई फिर यहाँ रुक गई, फिर क्या सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट है यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलेगी, ठीक है। और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या किया इसने, ब्रेकआउट किया है, ठीक है। यही भी देखिए ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर चल गया, फिर इसे घूम फिर करके फिर इसी पे टहल रहा है। मतलब क्या है, यहाँ सप्लाई और डिमांड बराबर है, यहाँ दोनों का रेट घटता बढ़ता नहीं, बराबर स्टेबल चल रहा है। लेकिन जब भी कोई जिसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी, जिसका मतलब डिमांड ज़्यादा होगा, जैसे डिमांड मान के चलिए मांग ज़्यादा हुई तो आपका ये इसका बढ़ जाएगा वैल्यू, इसका रेट बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। सप्लाई के ज़्यादा हुई तो उसका बढ़ जाएगा। जैसे फिर यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट फिर क्या किया है, यहाँ से जाके वापस आ गया है, ठीक। और इसको आप क्या करिए, इसको आगे ले जाइए इसे करके। तो जिस जगह से क्या है बढ़ा था हमारा डिमांड, फिर उसी जगह पे आ गया सप्लाई, फिर उसके बाद फिर डिमांड बढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ। और सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं समझाना है मेरे को, लेकिन इन चीज़ों को समझिए, मतलब एकदम नॉर्मल समझा रहा हूँ मैं बोलचाल की भाषा में, ठीक है गाइस। और आगे चलते हैं अब, इन चार चीज़ों को हम और देखेंगे अभी। कैंडलस्टिक पैटर्न हमको यहीं पे प्ले करना रहता है भाई, ठीक ना। अब मैं वो चीज़ भी एक ही बार बताइए देता हूँ यार, ट्रेंड लाइन में सारा कुछ इसी में डाल के बता देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है कि दूसरी बार जब बताऊंगा तो फिर आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमको कैंडलस्टिक पैटर्न जो अपन ने देख सीखा है वो यहीं पे देखना रहता है। रेजिस्टेंस पे हमारा नेगेटिव कैंडल, जो रेड कैंडल में बोला था, वो किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन जो हमने सीखा है, जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, बुलिश इंगल्फिंग हो गया, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग हो गया, ठीक है, हैमर हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, पियर्सिंग लाइन पैटर्न हो गया, ये सारी कैंडलें आप लोग देखे ही हो, मैं इन सारी चीज़ों को फिर उस नहीं करूंगा। लेकिन क्या है, प्ले यही करना रहता है, ये चीज़ों में समझा रहा हूँ। ये आपका कौन सा कैंडल है, आप लोग वीडियो वापस रिवर्स करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वो चीज़ है। और कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन सा कैंडल है, किसे कैंडल कहाँ फिर मार्केट कहाँ नीचे आया, ये कौन सा कैंडल बना हुआ है यहाँ पास, यहाँ भी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। पर सबसे ज़्यादा जरूरी चलिए आप लोगों को समझाना, यहाँ कौन सा कैंडल बना हुआ है ये भी आप लोग देख लीजिए, फिर मार्केट कहाँ बूम चला गया है, ठीक है। ये कैंडल मैं भी बता ही दिया हूँ, ब्रेकआउट जब तक नहीं आएगा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो मैं बताया था, ओरिजिनल ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट है, ठीक है। जस्ट लाइक अपोजिट होगा अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हम और चलते हैं आगे। सप्लाई और डिमांड अगर आप लोगों का यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, और जितना हो सके मतलब इजीली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी नहीं समझ में आएगा तो फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम आगे चलते हैं अब। आगे का हमारा चार्ट कहाँ गया यार, सितंबर, ये हमारा सितंबर का चार्ट कहाँ गया यार, ये तो हमारा करंट का चार्ट चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी गाइस, थोड़ा सा माई मिस्टेक है। और ट्रेंड लाइन मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आप लोगों को, ट्रेंड लाइन ये रहा ट्रेंड लाइन। टूल से हम बगल में है, देख लीजिएगा, ये देखिए भैया, मार्केट फिर इसके पास है, फिर ऊपर चला गया, फिर आया, फिर ऊपर चला गया, ये क्या हुआ, अप ट्रेंड हो गया था आपका, ठीक है। और फिर मैं डाउन ट्रेंड यहीं पे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए सीधा सीधा डाउन ट्रेंड मार्केट, जो ऊपर गया तो ब्रेकआउट करके चला गया, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या है, मैटर नहीं करता है। वो टाइम फ्रेम में जब जिस टाइम फ्रेम में क्या करना है वो समय बताऊंगा तब। अभी क्या है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, हर टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करिए, 1 डे पे, 1 आवर पे, 15 मिनट, 5 मिनट, जिस पे आप लोगों को सूट करता है। और सब टाइम फ्रेम पे खोजिए इन सारी चीज़ों को, कि कहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोजिए, ठीक। ट्रेंड लाइन खोजिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन खोजिए। चलिए उस समय तो मैं आप लोगों को ब्रेकआउट दिखाया था, ठीक ना। आगे अब मैं आप लोगों को ब्रेकडाउन भी दिखाऊं तब तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। कहाँ गया यार,
दिख जा भाइयों कहीं पे। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं, ये कहाँ गया यार, ये रहा। अरे यार तो क्या रहा है, इसको तो मिलना चाहिए, क्यों ड्रॉ नहीं हो रहा है वाला, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन फेलियर में बदल डालता, फिर भी यहाँ नहीं हुआ यार, ये क्या हुआ। इसको मैं हटाता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। फिर भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आगे के चार्ट पे चलते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा। ड्रॉ कैसे नहीं हो रहा है। खैर नेटवर्क का ग्लिच होगा यार, नेट तो आजकल ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। मैं आप लोगों को यहीं दिखा देता हूँ अगर ये क्या हुआ यार, फिर ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है। वैसे आप लोग देखिए, अगर ब्रेकडाउन ये रहा, ठीक है, ये वाली कैंडल जो आप लोगों को दिख रही है, ये वाली, एक मिनट यार, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, क्या समस्या है वही समझ में आ जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर नेटवर्क की समस्या है, घुमा फिरा के। चलिए ठीक है, ये वाला हमारा लेवल आ गया भैया। चलिए, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकडाउन हमारा परफेक्ट है, ठीक, ये हमारा परफेक्ट ब्रेकडाउन है। ब्रेकआउट मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये क्या हो रहा है यार, चार्ट भी तमाशा कर रहे हैं। ऐसा ब्रेकडाउन आप लोगों को खोजना है और सीधा मार्केट नीचे। मैं यहाँ आपको वॉल्यूम भी दिखाई देता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया यार, इंडिकेटर पे गया। ये वॉल्यूम नहीं है, कहाँ गया दूसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम ये वाला, इसको आप लोग मत लगाइएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। कहाँ गया यार, हट चंद्र भाई, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, ये रहा, आजा भैया, वॉल्यूम। अरे यार, ये ठीक है, जो वॉल्यूम है, देखिए, ये आप लोगों का वॉल्यूम है। जो प्राइस बिहेवियर जैसे करता है वैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ये सबको ज़्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बस ये आप लोग इसको मोटी मोटा समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं।